आज मैं आपको एक कहानी सुनती हूँ, इससे पहले ही आप मुझे सब्सक्राइब कर दे। कहानी का नाम मंजिल से आगे। सना का बचपन बेहद सादा था। घर कच्चा, बरसात में टपकती छत और रोज की जद्दोजहद। पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। माँ घर के काम और बच्चों को संभालती थी। घर में 4 भाई बहन थे और सबसे बड़ी होने के नाते जिम्मेदारी भी सना पर थी। लोग कहते थे, सना, तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, घर की मदद करो। लेकिन सना की आंखों में सिर्फ एक सपना था, शहर जाकर कुछ बड़ा करना। स्कूल जाते वक्त सना 5 किलोमीटर पैदल चलती थी। गर्मी में धूप, सर्दियों में ठंडी हवा और बरसात में कीचड़। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके बैग में किताबों के साथ साथ उम्मीद भी थी। शाम को वो छोटे बच्चों को पढ़ाती ताकि कुछ पैसे कमा सके और अपने लिए नई किताबें खरीद सके। उसके पिता कई बार कहते, बेटा, तेरे लिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन तू अगर मेहनत करेगी तो जिंदगी बदल सकती है। 10वीं में उसने अच्छे नंबर लाए, लेकिन 12वीं में पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों ने उसे थका दिया। कई बार उसने किताब बंद करके सोचा, शायद लोगों की बात सही है, लड़कियां कहाँ इतना कर पाती हैं। लेकिन हर बार माँ का चेहरा उसे याद आता, वो उम्मीद भरी नजरें जो कहती थी, तू कर सकती है। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए उसे शहर जाना पड़ा। शहर में भी हालात आसान नहीं थे, महंगा रहन-सहन, कॉलेज फीस, किताबों का खर्च। सना ने तय किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। दिन में पढ़ाई और शाम को एक लाइब्रेरी में काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। वो रात रात भर जागकर असाइनमेंट बनाती, क्योंकि सुबह फिर से काम पर जाना होता। पहली बार उसने एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, लेकिन पास नहीं हुई। नतीजा देखने के बाद उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ख्याल, ये मेरी मंजिल नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। दूसरी बार उसने और मेहनत की, लेकिन फिर असफल रही। लोग कहने लगे, अब छोड़ दे, तेरी किस्मत में नहीं है। ईजीआर अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। लेकिन सना को एक बात समझ आ गई थी, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। तीसरी बार उसने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। सोशल मीडिया बंद, दोस्तों से दूरी, सिर्फ पढ़ाई और खुद को बेहतर बनाना। दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई और बीच-बीच में छोटे बच्चों को फ्री पढ़ाना, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। रिजल्ट वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने देखा कि उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान दोनों थे। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया, अब्बू, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई। उस पल पिता की आवाज कांप गई। तूने सिर्फ हमारा नाम रोशन नहीं किया, तूने पूरे कस्बे का मान बढ़ाया है। सना अब एक सफल अफसर थी।